हेलो हाय सीताराम जी सदा सहाय। दोस्तों आज बातें ज़्यादा हैं, समय कम है, इसलिए समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। अभी दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया। और ध्यान ध्यान क्या है दोस्तों? ध्यान एक वह साधना है जो सतयुग में सर्वोपरि थी और त्रेता युग में यज्ञ सर्वोपरि साधना रही, द्वापर में पूजा सर्वोपरि साधना रही और कलयुग में नाम को बताया गया है। क्योंकि कलयुग में मन इतना प्रबल है कि इन चीज़ों में वो लग ही नहीं सकता। मन को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप समझा सकते हैं और लगा सकते हैं। अगर मन को आपने ज़्यादा नियम कायदा सिखाया तो तुरंत वो भाग जाएगा। इसलिए हम ऐसा नियम लेके आए हैं अनुलोम विलोम में जो साइंटिफिक तरीके से भी सटीक हो और आध्यात्मिक तरीके से भी सटीक हो, और वो अनुलोम विलोम हमारी साधना बन जाए। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे नाम। कलयुग में नाम सर्वप्रथम है। इसको सबसे पहले हम ऐसे समझें कि नाम को, जितने भी ईश्वर के नाम हैं इनमें भेद बुद्धि नहीं करना है। संसार में जितने भी नाम हैं ईश्वर के, सब में समान रूप से समान भाव से बैठे हुए हैं। तो किसी भी नाम में नामापराध नहीं करना है। आपको जो नाम प्रिय हो, जो मन को लगता हो कि ये नाम मुझे अच्छा लग रहा है, राम, शिव, राधा, कृष्ण, हरि, जितने भी नाम हैं, गुरु, जय गुरुदेव, धन निरंकार, राधा स्वामी, अर्थात मेरा कहने का मतलब जितने भी नाम हैं, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु, और जितने भी नाम, नमो बुद्धाय, यानी जितने भी नाम, चाहे अभी मुझे वो नाम नहीं याद है या फिर नहीं भी पता है, जितने भी ईश्वर संबंधी नाम हैं सब में समान रूप से ईश्वर विराजमान हैं। क्योंकि नाम जितने भी ईश्वर के हैं वो सब उनके द्वारा बनाए हुए हैं और समान रूप से उसमें बैठे हुए हैं। बात सिर्फ हमारे मन की श्रद्धा की है। अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो फिर कोई भी नाम आपको वह फल नहीं दे सकता है। और दोस्तों हम एक आपको बात बता दें, जितने भी नाम की आप शरण में जाएंगे या किसी महापुरुष की शरण में जाएंगे या फिर किसी और भी देवी देवताओं की शरण में जाएंगे आप, तो अगर आप उनसे सांसारिक सुख की कामना करेंगे तो मेरे हिसाब से ये गलत है। क्योंकि जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वो तो मिलना ही है, उससे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन जो प्रारब्ध में नहीं है वो आप मांग सकते हैं। जैसे ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की कृपा, मेरा उद्धार कैसे हो, मैं इस संसार को कैसे समझूं, मैं अपने आप को कैसे जानूं, ये ईश्वर की कृपा, ये आप मांगना चाहिए। तो चलिए समझते हैं दोस्तों कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले सूर्य की ओर यानी पूरब की ओर बैठ जाना है, शांत वातावरण में और स्थिर सुख के आसन में। और जो नाम आपको प्रिय हो वो आप नाम लेके, इस एक छिद्र को इड़ा और एक छिद्र को पिंगला बोलते हैं। बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है जिसमें हमें ईश्वर का अनुभव होता है। लेकिन ये बहुत ऊपर की बात है, इसके ऊपर भी नहीं जाना है, हम आप लोग साधारण जीव हैं। तो हमें एक छिद्र से सांस लेना है और दूसरे से छोड़ना है, फिर उससे लेना है, फिर दूसरे से छोड़ना है। और सांस लेते हुए जो नाम हमें प्रिय है वो अंदर से हम महसूस करें, उसका ध्यान करें। उस नाम का ध्यान करते हुए थोड़ी देर सांस रोकें और रोक कर उस नाम का अच्छी तरीके से ध्यान करें। 4 बार, 6 बार या 10 बार उस नाम को बड़े प्यार से उसका अभ्यास करें बोलने का। और फिर उसे बोलने और प्रार्थना यही करनी है। जब भी प्रार्थना करनी है अपने नाम महाराज से तो यही करनी है कि हे नाथ, मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ, ऐसी कृपा करें कि मैं स्वयं को जानूं। और दोस्तों जब आप भीतर की यात्रा करके स्वयं को जानेंगे तो जो बाहरी ब्रह्मांड है वो ऑटोमेटिक आप जान जाएंगे। क्योंकि जो बाहर दिखाई दे रहा है वही अंदर है। तो दोस्तों हमें अंदर को समझना है, बाहर को हम अपने आप समझ जाएंगे। क्योंकि जितने एलिमेंट्स, जितनी धातुएं, जितने तत्व अंदर हैं उतने ही बाहर हैं। तो हम बाहर को समझने में बहुत टाइम बिता देंगे, अंदर अपने आप को जानने में बहुत कम टाइम लगेगा। तो दोस्तों जो ये मैंने नियम बताया है वो अपने मन के अनुसार 10 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर मन रुके उतनी देर करिए। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा और मन में अनंत शांति का अनुभव होगा और नाम महाराज कृपा करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।